अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ICS पार्ट 1 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन है क्या? डाटा क्या है? डाटा में हम लोग, हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे पिक्चर्स हो सकती हैं, मैसेजेस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं। तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से आपके माइंड में आ रहा होगा जैसे जुड़ना, जैसे हम लोगों से बातचीत करते हैं तो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम उन्हें कुछ सेंड कर रहे हैं, उन्हें कुछ बता रहे होते हैं, वो हमें कुछ बता रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे डाटा कम्युनिकेट हो रहा है, जो हमारे मैसेजेस हैं, हमारे पिक्चर्स हैं, हमारे वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो कम्युनिकेट हो रहा है। तो देखते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है इसकी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का प्रोसेस फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब बरकी तौर पर, वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्स के साथ भी हो सकता है, इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा को ट्रांसफर करना डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे बहुत से ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जहाँ से हम लोग डाटा कम्युनिकेट करते हैं। जैसे उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है व्हाट्सअप। वहाँ से हम लोग कुछ सेंड करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, वीडियोस, डॉक्यूमेंट सब, और कुछ हम लोग रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ वायरलेस हो रहा होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो इसको हम लोग का जो ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, तो ये डाटा कम्युनिकेशन होता है। इन दिस प्रोसेस डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन to an other by using transmission media and communication devices। हम लोग जो है डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एक लोकेशन से एक जगह से दूसरी जगह पर, उसमें हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी यूज़ कर रहे होते हैं। वो डिवाइसेस भी हो सकते हैं और वो मीडिया भी हो सकती है। ठीक है, टुडे कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कॉमनली यूज फॉर डाटा कम्युनिकेशन। जो आज जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो आम तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं डाटा कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे आजकल जो हमारा डाटा है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेट जो है वो कंप्यूटर से किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स, मैसेजेस, कुछ भी है वो हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर एज फॉलोज, जैसे मैसेज, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल, इनकोडर एंड डिकोडर। यहाँ हम फिर से देखते हैं, ये हमारा एक सिस्टम है, कंप्यूटर है। सपोज कर लेंगे हमारा एक पीसी है, तो ये क्या है? सेंडर। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? डाटा इनकोड हो रहा है, और ये मैसेज जो है सेंड हो रहा है, और ये रिसीवर क्या कर रहा है? डाटा डिकोड करके रिसीव कर रहा है। ठीक है, और अब हम इसको एक्सप्लेनेशन से देखते हैं कि मैसेज, सबसे पहले मैसेज क्या है? मैसेज जो है ये एक इंफॉर्मेशन है, डाटा है जो कम्युनिकेट किया जाता है। इट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड, वीडियोस और अ कंबाइन ऑफ दिस। अब मैसेज में हम लोग कुछ भी उसमें सेंड हो रहा है, जो हम लोग मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट हो रहे हैं, उसमें कोई भी डाटा सेंड हो रहा है, जैसे उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, और इन सब चीज़ों का एक कम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब जो सेंडर है हम उसको देखते हैं कि वो सेंडर क्या कर रहा है। सेंडर कौन है? अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेज। ठीक है, अगर आप कुछ डाटा सेंड कर रहे हैं किसी को, और आपके हाथ में अगर मोबाइल है, अगर आपके सामने पीसी है, लैपटॉप है, तो वो डिवाइस जो है, अगर आप डाटा सेंड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त वो डिवाइस जो है वो सेंडर कहलाएगी। ठीक है, इट इज़ सो कॉल्ड ट्रांसमीटर और सोर्स। इसे हम ट्रांसमीटर और सोर्स भी कहते हैं। द सेंडर कैन बी अ कंप्यूटर, सेंडर कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फोन्स भी हो सकते हैं, फैक्स मशीन भी हो सकती है। ठीक है, और लेकिन आम तौर पर जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंप्यूटर है जो कम्युनिकेशन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज अ सेंडर इन द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम।
सेंडर को आप समझ चुके हैं, मैसेज को भी समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रिसीवर। रिसीवर क्या है? आप सपोज कर लें कि ये पीसी जो है ये हमारा रिसीवर है। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम सेंडिंग डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड रिसीवर। जैसे ये सेंडर ने इसे मैसेज या पिक्चर वीडियो कुछ भी सेंड किया है, लेकिन ये रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है, तो जो पीसी जो सिस्टम इसे रिसीव कर रहा है सेंडर से डाटा, उससे हम क्या कहेंगे? रिसीवर। अगर आपके हाथ में मोबाइल है, पीसी है, लैपटॉप है, कुछ भी है, तो अगर आप उस पर डाटा रिसीव कर रहे हैं तो आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, पीसी है, कुछ भी है, वो रिसीवर कहलाएगा। ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ सिंक। इसे हम सिंक भी कहते हैं। रिसीवर भी कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकता है, और ये प्रिंटर भी हो सकता है। ठीक है, जो रिसीव कर रहा है। प्रिंटर कुछ सेंड नहीं कर सकता, लेकिन वो आउटपुट दे सकता है, वो रिसीव कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद ये फैक्स मशीन भी हो सकती है, और इसमें भी उन्होंने यही बताया है कि कंप्यूटर इज आल्सो यूज्ड एज अ रिसीवर इन द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। अब देखते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल क्या है। ठीक है। ये विदाउट कम्युनिकेशन चैनल ये सेंडर और रिसीवर इनका प्रोसेस नहीं चल सकता, ना कुछ सेंड हो सकता है, ना कुछ रिसीव हो सकता है। तो हम देखते हैं द पाथ थ्रू विच द मैसेजेस आर ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। रिसीवर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। जो एक रास्ता जो सेंडर जो मैसेज सेंड करता है वो रिसीवर तक पहुंचने के लिए जो एक वे होता है, एक रास्ता होता है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। जिस पाथ से वो गुजर के जाता है, सेंडर का जो मैसेज है वो जिस पाथ से गुजर के जा रहा होता है, उसको हम कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ ट्रांसमिशन मीडियम। इसको हम मीडियम भी कह सकते हैं। इट कैन बी अ केबल और वायरलेस कनेक्शन। हम लोग केबल के साथ भी कर सकते हैं कि किसी भी केबल को कनेक्ट करके अपने पीसी के साथ या अपने मोबाइल्स के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं, जबकि हम लोग वायरलेस भी कर सकते हैं, और वो वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इनकोडर और डिकोडर क्या है। इनकोडर क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट encoder is an electronic device that receives data from the sender in the form of digital signals। encoder क्या करती है? ये डाटा को रिसीव करती है सेंडर से डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में, और फिर ये डिजिटल सिग्नल्स को ये ट्रांसमीटर के में कन्वर्ट कर देती है ट्रांसमिशन मीडियम के लिए। तो ये इनकोडर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिसीव करती है डाटा सेंडर से डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में, और फिर जब ये डाटा इनकोड हो जाता है उसके बाद ये डिकोडर क्या करता है कि डिकोडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा रिसीव करती है ट्रांसमिशन मीडियम से। जबकि जो इनकोडर थी उसने डाटा जो रिसीव किया था वो डिजिटल सिग्नल में और फिर उसे ट्रांसमिशन मीडियम में कन्वर्ट कर दिया था, जबकि डिकोडर ने डाटा रिसीव किया ट्रांसमिशन मीडियम से और फिर वो उसे डिजिटल सिग्नल्स में दोबारा से कन्वर्ट करके वो जो डाटा है वो रिसीवर को प्रोवाइड करता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सेंडर एक डाटा सेंड करता है डिजिटल सिग्नल्स में इनकोडर को। इनकोडर क्या करता है? उसे ट्रांसमिशन मीडियम में कन्वर्ट करता है और फिर डाटा जो डिकोडर है वो उसे फिर से डिजिटल सिग्नल्स में लेके जाता है और फिर वो डाटा रिसीवर को प्रोवाइड कर देता है। उम्मीद करती हूँ डाटा कम्युनिकेशन और इसके कंपोनेंट्स की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।